अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान तैमूरी सल्तनत के कदीम तरीन शहर समरकंद का मरकज़ था, जहाँ पे लोग सरकारी ऐलानात सुनने के लिए आते थे, जिसकी खबर एक तांबे के बड़े बड़े पाइपों पर धमाके करके तो दी जाती थी लोगों को। जब भी कोई मखसूस ऐलान करना होता था तो वो धमाके किए जाते थे, तो उनका जो साउंड था वो जो तांबे के पाइप थे उनके ज़रिए से सुनाई देता था, तो सारे लोग यहाँ पे जमा हो जाते थे। अब ये रेगिस्तान बेसिकली 3 मदरसों का मजमूआ है। इसमें 3 मदरसे हैं, एक-दूसरे के सामने आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा इसका एक मैप भी। और इन 3 मदरसों में एक मदरसा अल-बेख है जो 1417 से 1420 के दरमियान तमीर हुआ था। दूसरा मदरसा जो है वो शेरदौर मदरसा है जो 1619 से 1636 के दरमियान में तमीर हुआ था। और तीसरा मदरसा तलिया कोरी है। ये तलिया कोरी मदरसे के अंदर एक मस्जिद है, देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये तलिया कोरी मदरसा जो है 1646 से 1660 के दरमियान में तमीर हुआ था। और ये मस्जिद इसी तलिया कोरी मदरसे के अंदर शामिल है। बड़ी प्यारी मस्जिद है, देखें ये इसकी छत है और बहुत ही आला और नफीस किस्म का काम हुआ है। और ये जो है ये शेरदौर मदरसे के अंदर एक म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो ये उसके मनाज़िर हैं। ये कुछ स्टैचू बनाए हुए हैं दिखाने के लिए कि ये मिर्ज़ा आलम बेग का स्टैचू था जो लंबी वाइट दाढ़ी वाले थे, और ये साथ में इनके स्टूडेंट हैं। और ये कुछ इस तरह से इन्होंने एक दिखाने की कोशिश की है मदरसे का माहौल। तो ये जो मदरसा अलग बेग है ये 15वीं सदी ईस्वी में मुस्लिम दुनिया का बेहतरीन मदरसा समझा जाता था। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर हस्ती अब्दुल रहमान जामी साहब जो हैं वो अजीम फ़ारसी शायर, आलम, सूफ़ी, साइंसदान, फ़लसफ़ी, उन्होंने भी अपनी तालीम यहाँ से ही हासिल की थी। और इस मदरसे में अली बेग जो हैं वो इस मदरसे में खुद लेक्चर देते थे। ये असल में 2 मंजिला इमारत थी। और इसके साथ-साथ जो तलबात हैं, ये देखें ये नक्शा है तीनों मदरसों का। और इस मदरसे में जो तीनों मदरसे हैं इनकी बनावट कुछ इस तरह से थी कि इनमें बाकायदा जो तलबा थे, जो स्टूडेंट थे उनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए थे और उनके लेक्चर रूम्स बनाए गए थे और बड़े खूबसूरत थे। अब तो ख़ैर कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये वक़्तन-फ़वक़्तन उज़्बेकिस्तान जो है एक तो रशियन वॉर में काफ़ी इनको नुकसान पहुँचा, कुछ अर्थक्वेक की वज़ह से ज़लज़ला आया तो उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो काफ़ी सारे एरिया इन्होंने रिकवर किए हैं, सेम ऐज़ इट जो जैसे पहले था वैसे ही बनाए हैं। और बड़ी महारत से ये काम किया, लेकिन ये उस क्वालिटी के मतलब नहीं है जो मतलब ज पहले थे उस तरह के तो नहीं है। और ये देखें ये कुछ इल्म फ़ल्कियात के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो उलूम सिखाए जाते थे उस वक़्त, ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं। और कुछ स्टैचू ये भी मिर्ज़ा अली बेग का ही स्टैचू बनाया है। ये ग़ालिबन कुछ जो पहले स्टैचू था वो कुछ ज़्यादा एज का था और ये इसमें इनकी एज कुछ कम लग रही है, कुछ यंग लग रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 ये देखें ये मिर्ज़ा अली बेग राइट साइड में और ये उनके स्टूडेंट उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा कि एक थोड़ा-सा कुछ बताने की कोशिश की गई है। तो तलियाकोरी मदरसा जो है वो आपने देखा पहले उसमें एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और बाकी दोनों मदरसों में मस्जिद तो नज़र नहीं आई, वो सिर्फ़ तलियाकोरी में नज़र आई है। और बाकी ये जो मदरसे हैं इनके कुछ आसार हैं और बाकी ये ज़्यादातर म्यूज़ियम बना दिया है और ये कुछ बुक्स वग़ैरह पड़ी हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो अब ये बस कुछ इनकी बाकियात ही बची हैं। लेकिन रात के टाइम भी यहाँ पे एक लाइट शो होता है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। वो रात को आपको दिखाऊँगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो वो रात को ही देखने को नज़ारा मिलेगा जो लाइट शो की। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और जगह की सैर के साथ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने का और हमारी ये एपिसोड देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।